हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। दुनिया में से निकल कर खुदा की बादशाही को पूरा करना है, खुदा की बादशाही में जाना है और खुदा की मर्जी को पूरा करना है। और पौलुस उसको कहते हैं कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, इस जहान के हम शक्ल ना बनो। इससे क्या साबित होता है? फिर इस जहान से में निकलना है। बल्कि जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होंगे, मगर वही जो मेरे नाम मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं। अपनी बहन सफिया पतरस के जरिया से खुदा के कलाम को सुनेंगे। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया कहने से ये है कि हालेलुया हम शियार और बेदार रहे हैं, ठीक है। हालेलुया। और रूह कुदस को काम करने देंगे। मैंने ना तैयारी की और ना बताया गया था, इधर ही आके खुदा के खादिम ने बताया। हालेलुया। लेकिन जो रूह कुदस चाहता है वो हम लेंगे। पहले हमें अपने यीशु के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। यीशु इज्जतुल्लाह हय्या नामा, यीशु लिया ताजी अन्नामा कोला, यीशु हय्या लोला मन्ना ताजी, यीशु लाया कलाला जी मन्ना तोलो। सब कुछ अगर है तो मेरा और आपका यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु के लिए और जोरदार तालियां। जब बागी अदन में रूह कुद्दस ही बोलेगा, बागी अदन में खुदा ने सब कुछ बनाया, पैदा किया, बनाया, तैयार किया। और जब आदम को बनाया तो हालेलुया कहा कि बहुत ही अच्छा है। फिर उसकी बीवी को भी तैयार किया, यानी कि मेरे और आपके खुदा ने भी बहुत कुछ हमारे लिए किया। आसमान और जमीन को बनाया, यानी कि अनगिनत बरकत हमारे लिए तैयार करके रखी। और फिर हमें उस बाग में रखा, आदम और हवा को। और जब रख दिया गया, खुदा फारिग हो गया और खुदा ने ठंडे वक्त पर आदम और हवा के पास आता और क्या करता? बातचीत करता है ना। तो जो घर को तैयार करे, जैसे खुदा के खादिम घर के सरबराह हैं, अगर इनकी मर्जी इस अपने घर में चलती है कि नहीं? चलती है कि नहीं? हालेलुया। और अगर घर का सरबराह अपनी मर्जी चलाना चाहता है तो खुदा भी अपनी मर्जी के मुताबिक कहता है कि आप आके हर फल खा सकते हो, लेकिन एक दरख्त है जो नेकों और बद की पहचान का दरख्त है, इसे ना तुम खाना और ना छूना। और जब खुदा ने कह दिया तो क्या खुदा की मर्जी पूरी हुई? खुदा की मर्जी पूरी हुई? नहीं। बेटा ठीक तरह बैठो। हालेलुया। खुदा की मर्जी पूरी नहीं हुई, बल्कि क्या किया कि फिर शैतान आया और उसने कहा कि हाँ, खुदा ने तो इसलिए मना किया कि तुम अगर खाओगे तो खुदा की मानदे बन जाओगे। अब शैतान ने काम किया, इतने अच्छे घर में, इतने अच्छे बाग में खुदा ठंडे वक्त पर बातचीत करता आता और खुशहाली और शादमानी थी, लेकिन खुदा ने अपनी मर्जी को तो चलाया, लेकिन खुदा की मर्जी पूरी ना हुई। और जब खुदा की मर्जी पूरी ना हुई, फिर खुदा ने उन बच्चों को, अपनी औलाद को, आदम और हवा को बागे अदन से क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। फिर खुदा कलाम में लिखा है कि खुदा सख्त गमगीन हुआ। ऐसा ही है ना? जब खुदा सख्त गमगीन हुआ, फिर इकट्ठे हुए, फिर उन्होंने इरादा किया। यीशु भी शुरू ही से है और रूह कुद्दस भी साथ ही था और खुदा भी था। अब खुदा कहता है कि मेरी मर्जी बाग में पूरी तो नहीं हुई, लेकिन अब चाहिए कि कुछ और तरीके से काम हो। फिर रूह कुद्दस ने कहा कि इसके लिए कुर्बानी की जरूरत है। यीशु मसीह भी पास थे। यीशु मसीह ने कहा कि कुर्बानी के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। रूह कुद्दस ने हदायत दी कि इस बात की तो क्या है, कुर्बानी की जरूरत है। लेकिन रूह कुद्दस ने अगर हदायत दे दी, सिखा दिया, बता दिया, तो यीशु भी कहते हैं कि कुर्बानी के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। फिर यीशु मसीह जब दुनिया में आए, मेरा और आपका यीशु, हालेलुया, फिर से रूह कुद्दस के
ऐसे जोरदार तालियां। यीशु खुदा का बेटा जब दुनिया में आया तो यीशु ने भी बहुत सारा काम किया, और फिर यीशु से अगर काम कर रहे थे, शागिर्दों को भी तैयार किया और बड़े अच्छे और बेहतर तरीके से काम जारी है। लेकिन शागिर्दों ने भी आगे काम करने के लिए कहा कि यीशु हमें दुआ करना सिखा, यीशु हमें दुआ करना सिखा। यीशु ने इसीलिए दुआ में अगर सिखाया तो यही सिखाया कि जब भी तुम दुआ करो तो कह देना ऐ हमारे बाप की मर्जी घर में पूरी होती है, लेकिन खुदा की मर्जी वहां पूरी ना हुई। इसीलिए यीशु ने रिश्ता जोड़ा, रिश्ता बताया कि जब भी तुम दुआ करो तो कह देना कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने सिखाया उनको कि इस तरह दुआ करना कि जिस तरह ऐ खुदा तेरी आसमान पर मर्जी पूरी होती है, जमीन पर भी क्या हो तेरी, जमीन पर भी क्या हो तेरी, जमीन पर भी क्या हो तेरी। हालेलुया। तो क्या जमीन पर खुदा की मर्जी पूरी हो रही? नहीं, कोई नहीं चीज। हालेलुया। खुदा की मर्जी जमीन पर पूरी हो नहीं रही। दुनियादारी में इतना शोर, इतना शराबा, और शादी ब्याह में हम बकायदगी से जाते हैं, लेकिन अगर खुदा की मर्जी अपनी जिंदगी में रखे तो कहने साढ़े को टाइम ही नहीं। ऐसा ही है ना। फिर हम अक्लमंद बनते हैं, फिर कहते हैं कि खुदा की मर्जी ना हो हमारी जिंदगी में पूरी। क्या खुदा को आप दुख नहीं होता? हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने सिखा दिया रिश्ता पक्का चला कि जिस तरह आसमान पर तेरी मर्जी पूरी होती है, जमीन पर भी तेरी मर्जी पूरी हो, और अब यीशु मसीह जमीन पर मर्जी अपनी पूरी कराना चाहता है। हालेलुया। कोई दूल्हा नहीं चाहता कि उसकी दुल्हन तैयार ना हो। हालेलुया। दूल्हे की मर्जी यही होती है। बाप की तो बागियत में मर्जी थी कि मैं ठंडे वक्त पर अपने बच्चों से बातचीत करूं, लेकिन यीशु की मर्जी ये है कि मेरी दुल्हन तैयार हो, और जब मैं आऊं तो मेरी दुल्हन हालेलुया मेरे साथ जाने वाली बने। गुनाह से निकले, दुनिया की मसरूफियात से निकले। हालेलुया। और यीशु की अगर दुल्हन है तो हमें खुदा की मर्जी को पूरा करना नहायत ही जरूरी है। हालेलुया। जिसमें खुदा के खादम ही रेंज कर रहे हैं और खुदा के खादम ही लेकर आए हैं। हालेलुया। और ये खुदा के खादमों ही का हालेलुया। और देखेंगे खुदा के खादमों की जिंदगी में भी खुदा की मर्जी पूरी हो। आमीन। ज़बूर 103 और उसकी 21 आयत लिखा है, ऐ खुदावन के लश्करों, सब उसके नाम को मुबारक कहो, तुम जो उसके खादिम हो और उसकी मर्जी बजा लाते हो। खुदावंद की मर्जी हमारे लिए क्या है? हालेलुया। कि ऐ खुदा के खादिमों, ऐ खुदावंद के लश्करों, सब उसको क्या कहो? सब उसको क्या कहो? मुबारक कहो। ये खुदा की मर्जी। तुम जो उसके खादिम हो, उसकी मर्जी बजा लाते हो। खुदावंद की मर्जी हमारे लिए क्या है? हालेलुया। हमें हर वक्त देखने की जरूरत है कि खुदा की मर्जी हमारे लिए है क्या। हालेलुया। अब खुदा की मर्जी थी कि हम यहाँ आए और इबादत करें। हालेलुया। खुदा की मर्जी को दिन रात हमें पूरा करने की जरूरत है। अपने कामों को पीछे छोड़ें और खुदा की मर्जी को पूरा करें। हालेलुया। कलाम तो हर मौजू में है, लेकिन खुदा की मर्जी थी। हालेलुया। हालेलुया। और क्या ये काम ये इजी बात है कि यीशु ने अगर दुआ सिखाई तो कह दिया कि जिस तरह आसमान पर तेरी मर्जी पूरी होती है, इसी तरह जमीन पर भी तेरी मर्जी पूरी हो। अब तुम जो खुदा के खादिम हो, खुदा की मर्जी का पूरा करो और अपनी जिंदगी में रखो कि खुदा की मर्जी क्या है। हालेलुया। अब खुदा की मर्जी पूरा नहीं करेंगे तो हम आसमान पर भी नहीं जाने वाले बनेंगे। हालेलुया। खुदा उनकी मर्जी को पूरा नहीं करेंगे तो हम आसमान पर यीशु मसीह के साथ जाने वाले भी नहीं बनेंगे। इसको भी हम देखेंगे। हालेलुया।
मत्ती 7 बाप उसकी 21 है, लिखा है, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होंगे, मगर वही जो मेरे नाम मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि आसमान पर भी नहीं जा सकते जब तक हम जमीन पर उसकी मर्जी को पूरा ना करें। हालेलुया। अगर खुदा ने नेमत दी है, जैसे प्यारे भाई ने गीत ज़बूर गाए हैं, अगर खुदा ने नेमत परस्तिश की दी है, जब तक उसकी मर्जी को पूरा करेंगे तब तक उसकी साँच और उसकी सना के लिए हम वक्त भी निकालेंगे, उसके हुजूर झुक भी जाएंगे। हालेलुया। अगर आपने खिदमत मिली है कि कलाम को फैलाएं, तो उसकी मर्जी को पूरा करना है कि हर घर में जाकर अंजीर की मनादी करनी है। हालेलुया, हालेलुया। कि जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, अगर वो मेरी मर्जी को पूरा नहीं करते तो वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। हालेलुया। जमीन पर हम इसीलिए आए हैं कि हम अपने खुदावंद की मर्जी को क्या करें, पूरा करें। और जब हम अपने यीशु की मर्जी को पूरा करेंगे, फिर हम जमीनी नहीं रहेंगे, हम क्या बन जाएंगे, आसमानी। दुल्हन जब मंगनी होती है बेटी की, बेटे की, तो बेटी बेशक अपने घर में हो, लेकिन ससुराल वाला घर उसका घर होता है ना। हालेलुया। जहां मंगनी होती है, मंगेतर का घर उसका घर होता है। हालेलुया। और अगर मंगेतर का घर उसका घर होता है दुल्हन का, तो हम भी जमीनी नहीं बल्कि क्या है, हम आसमानी है। लेकिन आसमानी तब बनेंगे जब आसमानी बाप की क्या करेंगे, मर्जी को पूरा करेंगे। हालेलुया। खुदा कहता है, खुदा की मर्जी होती है। हालेलुया। तूफान आने से पहले खुदा बता देता है, जैसे पैदाइश की किताब में लिखा है, खुदा कहता है कि क्या मैं इब्राहिम से इस भेद को पोशीदा रखूं, क्या मैं इस बात को पोशीदा रखूं। यानी कि खुदा जब अपनी मर्जी को पूरा करना चाहता है तो बेशक दुख आए, तकलीफ आए, उसमें हमें खुदा की मर्जी को पूरा होते हुए देखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो आग में गए, क्या उनको पता नहीं था कि खुदा की मर्जी यही है। हालेलुया। कि हम जिंदा खुदा की सिर्फ क्या करें, हम इबादत करें। और जब वो आग में गए तो उन्होंने क्यों गए, कि उन्होंने खुदा की मर्जी को पूरा किया। तो अगर खुदा की मर्जी पूरी, जिसकी मर्जी को पूरा किया, वो उनके पास था, उनके साथ था, यहाँ तक कि उनके आग में जाने से पहले वो खुदा था जिन जिंदगी में उन्होंने मर्जी को पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। कि आसमानी वही होगा जो आज जमीनों पर रहते हुए खुदा की मर्जी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। हालेलुया। मत्ती की इंजील में जाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना 4:34 है। अब यीशु खुद जगह जगह कह रहे हैं, यीशु मसीह खुद जगह जगह कह रहे हैं कि खुदा की मर्जी पूरी हो, खुदा की मर्जी पूरी हो। हालेलुया। यूहन्ना 4:34 है, लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। अपने भेजने वाले की मर्जी, अपने भेजने वाले की मर्जी, अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करूं। क्या हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करते हैं? हालेलुया। अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करते हैं। हालेलुया। ये खुदा ही की मर्जी थी कि कहाँ के कहाँ आ गए। हालेलुया। क्यों आ गए हैं कि खुदा की मर्जी को हमने क्या किया, सबों ने मिलकर खुदा की मर्जी को क्या किया, पूरा किया। अब शागिर्द जा रहे हैं और शागिर्द पूछ रहे हैं कि यीशु हम खाना लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तेरे लिए भी खाना लेकर आए। हालेलुया। लेकिन यीशु कहता है, मेरा खाना वो है कि मैं अपने खुदा की मर्जी को क्या करूं,
मैं अपने खुदा की मर्जी को क्या करूं, पूरा करूं। हालेलुया। यीशु पाक के अंदर में जब दुआ कर रहे हैं तो यीशु, हालेलुया, मौत का प्याला यीशु मसीह के सामने था और इंसान होते हुए नहायत गमगीन थे। यीशु ने दुआ की, क्या बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टाल जाए। हालेलुया। दुआ कर तो ली, लेकिन दोबारा लिखा है कि दोबारा वो झुक कर कहने लगे कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी। हालेलुया। हालेलुया। दोबारा वो झुके और कहने लगे कि बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को मौत का प्याला पीना इंसान होते हुए चलो मुश्किल ही लगा, और जब उसकी मर्जी को जाना तो फिर क्या हुआ। हालेलुया। मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। फिर क्या हुआ कि अगर खुदा की मर्जी को पूरा किया तो क्या यीशु मसीह मर मिटेंगे? नहीं। हालेलुया। अगर खुदा की मर्जी को पूरा किया तो मेरा और आपका यीशु तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों जी उठे? जब यीशु मसीह ने भी कहा कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। हालेलुया। क्या कभी दुख की घड़ी आती है तो कहते हैं कि इस दुख में है खुदा तेरी मर्जी। हालेलुया। कहते हैं कि इस दुख की घड़ी में है खुदा तेरी मर्जी। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸਨ ਯਿਸੂ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨਾਂ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु ने कहा, क्या कहा कि ऐ कम इत्कादों में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। यानी कि अगर वो भी कहते हैं कि यीशु हमारे साथ है और इस तूफान में यीशु हमारे साथ है तो फिर हमारी मर्जी नहीं कि हम बच जाए बल्कि यीशु की मर्जी हो। जहां यीशु होगा वहां हम भी होंगे। हालेलुया। जल्दी जल्दी यीशु को जगाया। हालेलुया। हर वक्त यही दुआ होती है, खुदा है ये कर दे वो कर दे ऐसा कर दे ऐसा कर दे। हालेलुया। बीमारी बढ़े तो बढ़ने के लिए भी यीशु का जलाल देखने के लिए तैयार रहें। दुख आए दुख में बढ़ते जाएं और जलाल खुदा का देखें। जलाल कब देखेंगे? जब खुदा की मर्जी को पूरा हुआ देखेंगे। हालेलुया। जब खुदा की मर्जी पर छोड़ेंगे फिर सिदरक में सर्वजनजू की तरह जलाल जाहिर होगा। दानियल की तरह जो शेरों की मांग में डाला गया जलाल जाहिर हुआ। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ जो तरह तरह की मुसीबतों में था खुदा की मर्जी को ही आगे रखा और ज्ञान नौकर की हैसियत से और बादशाह बन गया। हालेलुया। 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 बाइबल पढ़ी है, दुखों में से गुजर रहे हैं लेकिन क्यों गुजर रहे हैं? खुदा की मर्जी पूरी हो। हालेलुया। यीशु मसीह कुंवारी थी। कुंवारेपन में क्या हुआ कि फरिश्ता आ गया। जब फरिश्ता आ गया तो फरिश्ते ने कहा कि तेरे बेटा होगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर उसने हाल तो बताया कि मैं कुंवारी हूं, मुझ पे बेटा कैसे पैदा हो सकता है जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। फिर उसने कहा, सोचा और कहा कि मेरी नहीं बल्कि तेरे कौल के मुताबिक ऐसा ही हो। हालेलुया। तेरे कौल के मुताबिक ऐसा हो यानी कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो क्या मुकद्दसा मरियम की इज्जत तबाह ते बर्बाद होगी? नहीं। हालेलुया। नहीं। उस वक्त तो मुश्किल आई लेकिन कलाम में लिखा है वही कह रही है, अब से लेकर आज जमाना के लोग मुझे क्या कहेंगे? मुबारक कहेंगे। हालेलुया। तुम जो खादम हो अपने खुदा की मर्जी को बजा लाओ। हालेलुया। हालेलुया। अपने जो खादम है वो भी खुदा की मर्जी को पूरा करें फिर जलाल ही जलाल होगा। हालेलुया। यूसुफ को अगर मना कर दिया गया कि जब तक इसके बेटा ना होगा तो उसे अपनी बीवी ना जानना। हालेलुया। हालेलुया। क्यों ना उसने जाना कि उसने खुदा की मर्जी को पूरा किया। हालेलुया। अगर पूरा किया तो हालेलुया क्या यूसुफ को भी साथ नुकसान हुआ? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हर दुख में हर सुख में दुख को ना देखा करें, खुदा की मर्जी को पूरा हुआ देखना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
और खुदा दुखों में निकालता है और गहरे तौर पर अपनी मर्जी को पूरा होता हुआ देखता है और फिर खुदा में दुगनी बरकत देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब चंद हदायतें हम खुद अपनी जिंदगी के लिए भी लेंगे। हालेलुया। और जरूर लेकर अपनी जिंदगी में रखेंगे। हालेलुया। यीशु ने तो बहुत जगह कहा कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अब रही बात इंसान की जिसमें हम सब हैं, हमें क्या करने की जरूरत है? रोमियो 12:2 है। कलाम आपके लिए भी है, आपको बरकत मिलेगी लेकिन अमल करेंगे। लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते हो। हालेलुया। अब इस दुनिया से निकलना है। हालेलुया। इस दुनिया से निकलना है, क्या दुनिया च रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया में से निकल कर खुदा की बादशाही को पूरा करना है, खुदा की बादशाही में जाना है और खुदा की मर्जी को पूरा करना है। और पौलुस उसको कहते हैं कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, इस जहान के हम शक्ल ना बनो। इससे क्या साबित होता है? फिर इस जहान से में निकलना है, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी क्या करो तजर्बे से। हर रोज खुदा की मर्जी को हमने अपनी जिंदगी में रखना है। हालेलुया। ये नहीं कर लो जी मत्ती दियां जी 6 बाब यीशु दी दुआएं जो मैसेज है, नहीं। हालेलुया। हमारे लिए भी है दुनिया से निकलना। हालेलुया। दुनिया से निकल कर रिज़माना योला शिबरा मंतोला रजी। और अगर दुनिया से निकलेंगे तो खुदा की मर्जी को जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं जब भी दुआ में झुकती, खुदा ने मुझे कहा कि आज मैं तुझे लेकर जाने वाला, आज मैं तुझे कहीं और बरकत दूंगा। हालांकि आज भी मेरा मैसेज था, लेकिन मर्जी यही थी। हालेलुया कि खुदा यहाँ इस्तेमाल करे। आमीन। और क्या किया हम सबों ने मिलकर खुदा की मर्जी को क्या किया? पूरा किया। जैसे ये सब ही हम सब मसरूफ हैं। खुदा के खादम के बता रहे थे कि 5 बच्चे, आप 5 बच्चे हों तो ऐसे इजी बैठा जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। सब ही घर वाले हैं। हालेलुया। लेकिन क्या है कि दुनिया में से निकले हैं। क्यों निकले हैं? कि हम खुदा की मर्जी को क्या करें? पूरा करें। और इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा, खुदा की पसंदीदा मर्जी यही है कि जब हम उसकी मर्जी को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर हालेलुया को सर पे दुपट्टा ले तो कहते नहीं तो कुछ भी नहीं जानता है, तो फैशन करना जानते ही। हालेलुया, हालेलुया। शादी च भी कोई दुपट्टे लेंदा है, बरात ना जा रहे हैं तो सिर पे दुपट्टा है। हालेलुया। लेकिन हमारी जिंदगियों से बेहतर हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं कि शादी भी हो तो सर पर उनका दुपट्टा होता है। क्यों होता है? कहते वो खुद कहते हैं कि सारा अगर नंगा हो तो अबलीस सर पर नाचता है, सर पर दुपट्टा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि इस जहान के हमें भी हम शक्ल नहीं बनना बल्कि अगर अक्ल कलाम से नहीं हो जाती है तो वही अक्ल जो नहीं होती है वही बदन पर, वही चेहरे पर आए। हालेलुया, हालेलुया। हर कलर पसंद था वो खुद, अगर खुदा ने व्हाइट कलर खुद दिया तो हर तेज कलर पसंद था, लेकिन खुदा की मर्जी यही थी कि कोई कलर ना पहने। हालेलुया, हालेलुया। जवानी में खुदा की मर्जी को पूरा किया। हालेलुया। अगर जेवर था 2 सेट थे, एक घर में पहनने वाला सोने का, एक शादी के लिए रखा था। लेकिन क्यों? जब अक्ल नहीं हो चुकी है तो सूरत भी बदल के जाए। हालेलुया, आमीन। कि खुदा की मर्जी है कि जब अक्ल नहीं हो तो सूरत भी बदलते जाए, क्योंकि यही मर्जी, खुदा की पसंद की मर्जी यही है कि अक्ल अगर कलाम से बदली हो रही है तो सूरत भी बदलनी है। और दूसरी हदायत भी हम लेंगे, इफिसियों 5:15-17।
یہ ہمارے لیے ہدایت ہے. بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو. ندانوں کی طرح نہیں بلکہ تناؤ کی مانند چلو اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. اس سبب سے ندان نہ بنو بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. ہاللیلویا. خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. ہاللیلویا. خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. ہاللیلویا. دنیا سے نکلیں اور خدا کی مرضی کو پورا کریں اور عقل مند نہیں تو عقل مند بنے تاکہ ہم خدا کی مرضی کو سمجھیں کہ کیا ہے. خدا کی مرضی کیا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کلام میں لکھا ہے کہ تم کبوتر کی طرح بولے اور سانپ کی طرح کیا رہو. خدا کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کے ہمیں سانپ کے ساتھ تشبیہ دے. ہاللیلویا. اسی لیے کہ آپ سانپ اگر ہوشیار ہیں تو تم بھی ابلیس کو ہرانے کے لیے ہوشیار اور بیدار ہو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کہ بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو. ندانوں کی طرح نہیں بلکہ تناؤ کی مانند چلو اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. اس سبب سے ندان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا کی مرضی کو چلتے اٹھتے بیٹھتے خدا کی مرضی کو پورا کریں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اگر داؤد کہتا ہے کہ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے تو کیا ہمیں نہیں خدا گھیرتا؟ ہمیں نہیں کہتا کہ چل اندر چل میرے ساتھ ہو میں ملنا چاہتا. ہاللیلویا. یسوع اگر دلہا ہے تو یسوع کے اکیلے میں ٹائم دیا کریں. ہاللیلویا. جھک جایا کریں. یسوع کی بات کو سمجھا کریں. یسوع کے کلام کو سمجھا کریں. جو یسوع حکم دیتا ہے جو اس کی مرضی ہے وہی حکم دیتا ہے. آج سارا دن یسوع مجھے بتاتا رہا کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا لیکن مجھے پتہ نہیں. اینڈ میں نے جب شام کی دعا 3 بجے کی تو بیری اور بیری پر بیر گر رہے ہیں. میں نے رویا میں دیکھا اور بہت سارے بیر گرے ہیں. ہاللیلویا. یہ بیر ہی تو پھل ہی تو گر رہا ہے. ہاللیلویا. جس میں ہم عقل مند بن جائیں خدا کی مرضی کو سمجھے کہ کیا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یسوع مسیح نے تو خدا کی مرضی کو پورا کیا. ہمیں بھی ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ خدا کی مرضی کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے. ہاللیلویا. 2 نصیحتیں. ایک پولس رسول کہتا ہے کہ پہلا تسلونیکیوں 5:16-18 کہ ہر وقت کیا رہو؟ خوش رہو. ہر وقت کیا رہو؟ خوش رہو. بلا ناگا کیا کرو؟ دعا کرو. بلا ناگا کیا کرو؟ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی اب خدا کی یہی مرضی ہے کہ دکھ ہو یا سکھ ہو ہم ہر وقت خدا میں کیا رہیں؟ خوش رہیں. اور پولس رسول کہتا ہے کہ خوش رہو ہمیشہ خوش رہو. پھر وہ کہتا ہے کہ کس میں خوش رہو؟ شراب پی کے خوش نہ ہو. ہاللیلویا. شادی چ گانے لا کے خوش نہ ہو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا معافی دے. گانے لگے ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے سانپ بن لو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب ہر وقت خوش رہو. بلا ناغہ کیا کرو؟ تو ساڈا کی حال ہے. ہاللیلویا. ساڈا اگر کوئی بیمار ہے تو کی جگہ میں دعا نہیں دی. کوئی مر گیا تو تاں دعا نہیں دی. شادی ہے تو لو جی ہر کام دا ایک وقت ہے دعا نہیں دی. ادھر لوگ مزاق کرتے تھے کہتے ہیں اور دعا دا ٹائم ہے. ہاللیلویا. جڑے بہت دنیاوی عقل مند نے نا وہ صبح کان چاہ کے صبح کہن گے اے چھوٹی جی دعا کریے. صبح اپنی وڈیائی کرتے ہیں تو کہن گے کہ چھوٹی جی. ہر وقت ہمیں خدا کی مرضی کو جاننے کی ضرورت ہے. اچانک خدا کہتا ہے کہ روزے میں ٹھہر جاؤ اور روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کلام میں تو ہر وقت خدا کی مرضی ہے. یہاں تک کہ اگر عبادت میں جا رہے ہو چرچ جا رہے ہو تو کیا کرو راستے میں کسی کو سلام کرنا بھی ضروری نہ سمجھو. کیوں؟ اس میں بھی خدا کی مرضی ہے کہ پہلے خدا کے ساتھ جا کے ملاقات کرو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خوش ہو تو حمد کے گیت گاؤ. کیوں؟ خدا کی مرضی ہے. ہاللیلویا. 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 بڑا سے بڑا طوفان مصیبت آفت آ چکی ہے تو شکر گزاری کرو ہر ایک کام کی کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے کہ ہر ایک بات میں خداوند کی کیا کرو؟
शुक्रगुजारी करो। लेकिन हमारी मसीही जिंदगियों में क्या है शुक्रगुजारी? क्या है शुक्रगुजारी? जब बरकत मिल चुकी है, लो जी यार कीजिए शुक्रगुजारी। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, बल्कि हर एक बात में, नाकामी में भी क्या करो? खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। कामयाबी में खुदा की क्या करो? शुक्रगुजारी करो। और जब ऐसा करेंगे तो यकीनन खुदा हम सबों को क्या देगा? बरकत देगा। हम अपने लिए नहीं बल्कि खुदावंद के लिए बुलाए गए हैं। हम अपने लिए दुनिया में नहीं बल्कि खुदा के लिए हैं। और जिसके लिए हम आए हैं, हमें खुदा की मर्जी को क्या करना है? पूरा करना है। कि ऐ खुदा, इस तरह दुआ करो कि जैसे आसमान पर है खुदा तेरी मर्जी पूरी होती है, ज़मीन पर भी तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। फिर अगर खादम भी उसकी मर्जी को बुझा लाते हैं तो खुदा गहरे तौर पर बरकत में देता है। फिर सीखा गया कि वैसे अगर खुदावंद कहना है तो आसमान की बादशाही में वही जाएंगे जो खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे। फिर यीशु मसीह ने हर जगह जब भी दुखी दुआ की, जब भी गहरे तौर पर दुआ की, तब ही कहा कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बाप की मर्जी यही है कि मैं उसके कामों को क्या करूं? पूरा करूं। मेरा खाना ये है कि मैं उसकी मर्जी को क्या करूं? पूरा करूं। और अगर यीशु भी खुदा के अपने बाप की मर्जी को पूरा करता रहा तो हमें भी मर्जी को पूरा करना है। और फिर हमारी ज़िंदगी में नसीहतें भी हैं कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। फिर आगे हमने सीखा है, हालेलुया, इफिसियों 5 में कि बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानद चलो। हालेलुया। क्यों दना बनो? क्योंकि खुदा की मर्जी को समझ सको। हालेलुया। फिर पौलुस रसूल कहता है हर एक बात के लिए खुदावंद की क्या करो? शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की मर्जी को पूरा करिए। खुदा करे आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबों को बड़ी बरकत दे, हमें तौफीक दे कि हम हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी खुदा की मर्जी को पूरा करें। शुक्रिया। आमीन।